वेलकम माय डियर फ्रेंड सेजिटेरियस। धनु राशि, माय डियर सेजिटेरियस, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं, खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर आजकल दुखी हैं। आप नो कांटेक्ट में हैं। अगर आप लो, आपके कांटेक्ट बहुत कम हो गया है, कभी कभार बात होती है और ना के बराबर चीजें रह गई हैं, बहुत परेशान हैं आप, आपके लव के बारे में बहुत चिंतित है। तो आज हम इसके बारे में ही रीडिंग करेंगे माय डियर सेजिटेरियस। हम इसमें ये देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रखते हैं इस लव लाइफ के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या इंटेंशंस हैं, क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या वो क्या सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। इस तरीके से सारे सवाल के जवाब ढूंढेंगे आज। और हम ये भी देखेंगे कि उनके इंटेंशंस एंड उनके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, सब देखेंगे। और इस डेक से हम देखेंगे कि उनके एनर्जीज, और इस डेक से देखेंगे कि आगे नवंबर मंथ में फाइनली हो क्या रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। इस डेक से हम देखेंगे आपके जो ब्लॉकेजेस आई है, जो आप दोनों में नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन आ चुका है, बहुत कम बातें हो रही है या नहीं हो रही है, वो क्यों है ऐसा, उसका बाद वो भी देखेंगे इससे। और इससे देखेंगे कि आपके पार्टनर के मैसेजेस, वो आपको मन ही मन में आपको क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। एक मिनट, हाँ, सॉरी, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स ऐसी कार्ड है, पहली कार्ड। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एक फाइट की बात करता है। अगर सीधे हैं तो कन्फ्लिक्ट, फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब की बात करते हैं कि जीतने के लिए लड़ना। वैसे ये लड़ाई इस तरीके से नहीं है कि कोई ये अपने लिए लड़ाई है, जो खुद की जीत के लिए, ठीक है। सो ये पहला कार्ड है आपके लिए। नेक्स्ट है फाइव ऑफ कप्स। अच्छा, फाइव ऑफ कप्स ये कहता है मिस करना, मतलब उन ऐसे ऐसे फीलिंग कि प्यार कम हो गया है, प्यार ना के बराबर हो गया है, जो कि लो एंड नो कांटेक्ट में होता है। ओके, सॉरी, पीछे से बिल्ली की आवाज आ रही है तो डिस्टर्ब हो रही है, तो मेरी तरफ से सॉरी है। ओके, सो इग्नोर कर लीजिएगा ये साउंड। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच माय डियर। ये सेजिटेरियस, ये दोनों कार्ड्स ये बोलते हैं कि फाइट बहुत ज्यादा चल रही थी पीछे जीत के लिए। अब जीत आगे आगे पता लगेगा, किस टाइप की जीत, वो आगे पता लगेगा। ये कोई भी फाइटिंग ऐसी चल रही थी जिसके जीत के लिए लड़ रहे थे, पर अभी लड़ाई खत्म हो गया है, क्योंकि ये रिवर्स है। अभी लड़ाई नहीं है, लड़ाई खत्म हो गया है, पर वो मिस करते हैं, अपने प्यार को मिस करते हैं। ठीक है, अब लड़ाई बची नहीं है, या लड़ाई हो चुकी है, या लड़ाई थम गई है, कोई भी ऐसा है। पर वो बहुत मिस कर रहे हैं किसको, अपने लव लाइफ को, अपने प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो प्यार को खो दिया है, उनके जीवन से प्यार जो वो उनकी जो प्यार है जो अब तक था वो चला गया है, ऐसा। ये दोनों मिलके। ओके, सो अब देखते हैं आगे का। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है समय आ चुका है गुड लक के, ठीक है, डेस्टिनी, चेंज आना भाग्य में, उसका चेंज आ चुका है, चेंज होने का समय आ गया है। मतलब यही समय है जो आप जो भी इसके साथ कार्ड आएगी उसकी। अच्छा, ओके, इसके साथ आई है द फूल। द फूल क्या कहते हैं? द फूल कहते हैं एक बहुत इनोसेंस है इसमें, इस एनर्जी में। ये कार्ड की एनर्जी बोल रही हूँ मैं। कार्ड की एनर्जी ऐसी है, कोई इनोसेंस पर्सन जो बहुत ही प्यारा है या प्यारी है, जो भी, जेंडर में मत जाना, और वो ऐसा रिस्क ले रहे हैं, वो एडवेंचर करना चाहते हैं। और वो ऐसा, वो एडवेंचर में क्या होता है कि रिस्क होता है, एडवेंचर कैसा भी हो सकता है इनमें। तो वो कह रहे हैं कि एडवेंचर के लिए वो रिस्क लेना चाहते हैं, और
वो जो भी होगा, वो ऐसा वो चाह रहे हैं कि जो भी होगा देख लेंगे, आगे के लिए, आगे जो होगा देख लेंगे, ऐसा ये एनर्जी कहता है। ये एनर्जी कहता है समय आ गया है, अभी, ऐसा बोलते हैं ना कभी बार, अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब ये वाला टाइम है कि अभी अभी एक्शन लो, अभी करो, जो करना है अभी करो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इसका मतलब एडवेंचर, जो रिस्क है वो अभी लेने के लिए बात हो रही है। ये डिवाइन का कार्ड है ये, और ये मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना सच होता ही होता है, मतलब ये डिवाइन के मैसेज होता है, मेजर घटनाओं को डिपेंड करता है। और खास करके ये कार्ड डिवाइन के कार्ड है, जो पावर को हम बिलीव करते हैं, जो सुप्रीम पावर है, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो स्पिरिट, ठीक है। और किसके लिए एडवेंचर, अब आगे देखते हैं। देखिए रिस्क क्या लेना है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है, पहले समझा देती हूँ। ऐसा कार्ड है मिलजुल के ग्रो करना। क्या ग्रो करना, क्या ग्रो करना, रीडिंग किसकी है, लव रीडिंग की है। सेजिटेरियस आपके लिए, आपके साथ, आपके लिए रीडिंग है ना। तो लव में स्टेबिलिटी के लिए मिल करके काम करना, ठीक है। अब उनकी एनर्जी है कि वो मिल के काम करना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ओके। नाइन ऑफ स्वर्ड्स, नाइन ऑफ स्वर्ड्स बहुत ही पेनफुल एक कार्ड है, पर ग्रोथ हो नहीं रहा, ग्रोथ रुक गया है। इस वजह से नाइन ऑफ स्वर्ड्स, वो जो चाह रहे थे ग्रोथ, उसकी वजह से वो, उनके दिल दिमाग परेशान हो गया है, रातों की नींद चली गई है, वो परेशान हो करके मतलब बहुत बुरा हाल है उनका। ऐसा कि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं तो चाहता था दोनों मिलके ग्रो करें, पर मैं अकेला हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, ऐसा। ये दोनों मिलके कार्ड ये कहता है कि हम दोनों ने मिलके ग्रो करना था प्यार को, हमारे लव लाइफ को, पर ये क्या हो गया, ठीक है। ये कार्ड ये बोलते हैं द टावर। द टावर ऐसा कार्ड है माय डियर, बहुत पावरफुल। ये भी मेजर आर्काना कार्ड है। एक मिनट, मैं द टावर को मैं कार्ड पहले समझा देती हूँ। द टावर ये बात करता है कि जो भी था पीछे, वो पीछे आप देख रहे हैं कि एक टावर है, एक बिल्डिंग है लंबी सी, वो बिल्डिंग में आग लग गई है, और जो भी था वो इधर उधर गिर रही है, छिटक कर उसमें से, खिड़की से, कोई खिड़की से छलांग मार रहा है, कोई कुछ, जो भी इसके अंदर जो भी था सब बाहर आ रहा है, टूट फूट रहा है, ऐसा। डरिए मत प्लीज है। ये कार्ड से हर कोई डर जाता है, ठीक है। ये कार्ड मैं क्यों बोल रही हूँ, ये कार्ड अच्छा है क्योंकि ये कार्ड के साथ साथ ये भी ये मैसेज साथ लाता है कि जो टूट गया है, जो पीछे का था वो टूट कर नया कुछ शुरू हो रहा है, ये, और ये अचानक, जो पहले से प्लान नहीं था, ऐसा। तो अब आप थोड़े से निश्चित हुए होंगे कि जो पीछे का था, वो पीछे क्या था, दुख, दर्द, मिसिंग, नो कांटेक्ट, ये सब। तो ये सब खत्म होके अचानक कुछ शुरू होगा। क्या शुरू होगा, अब ये कार्ड बोलेगा। ओ माय गॉड, द लवर्स। ओह, आप दोनों के प्यार शुरू हो रहे हैं। मैं इसलिए हाथ रख दिया क्योंकि आजकल एआई ने बहुत ही अलग तरीके से ये सब चल रहा है, मतलब वो करते हैं। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, इतना सा, ओके। या तो ऐसे रख रही हूँ, ओके। और ये मेजर आर्काना है, दोनों ही टूट कर शुरू होना, खत्म होकर के शुरू होना, और शुरू क्या होना, लव। और ये क्या है, सोलमेट कार्ड है। आप दोनों सोलमेट्स हैं, ओके। आप दोनों सोलमेट मिले हुए हैं। सोलमेट्स कभी भी जुदा नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। अगर जुदा होने के लिए सोचते भी है तो भी वो नहीं रह सकते आगे, ठीक है। क्योंकि सोलमेट्स क्या होता है, ये आत्मा से जुड़े हुए हैं, ये जन्म जन्म से आप लोग सोलमेट्स हैं। ये सिर्फ पास्ट लाइफ से, बहुत सारे लाइफ से आप लोग जुड़े हुए थे, और इस जन्म में भी आप जुड़े हैं। तो आप दोनों अकेले नहीं रह सकते, ओके। एक मिनट, इसका थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूँ, ओके। सो जुड़े हुए थे, ओके। सो अब हम ऐसा, हाँ, पर ये खत्म होके वो होगा, ओके। प्यार, बहुत अच्छा कार्ड, आप खुश हो गए होंगे अब तो, ठीक है।
मैं आपके ये एनर्जी है, ओके। आपके पार्टनर के अंदर जितने भी करवाटे थी, जितना भी आपके लिए नेगेटिविटी थी, वो सब खत्म हो गए। अब सिर्फ प्यार ही प्यार है, ओके। अब है कि इसमें भी मैं उंगली रख देती हूँ। ये है द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड बहुत अच्छा, इसके बाद आना है, ये भी मेजर करना है आप लोगों में। आप लोगों के लाइफ में ड्रास्टिक चेंज होने जा रहा है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है भले ही, पर मैं आपको बता दूं, जो हमारे अंदर जो एनर्जीज होती है ना, हम जो सोचते हैं वो ही हम करते हैं। तो उनके अंदर ऐसा है कि सक्सेस हम हमें हमें दिला के रहो, मतलब हमारे हमारी जिंदगी में आएगी। अब ये दोनों कार्ड इकट्ठी कर दिए। ये थोड़े से इस टाइप के कार्ड्स को एआई पकड़ नहीं पाते कि टैरो कार्ड्स है, उनको लगता है कि न्यूडिटी है, तो वो फिर ब्लॉक कर देते हैं रीडिंग को। ओके, ऐसा हुआ है किसी किसी को। सो माय डियर सजिटेरियस, आप ये जो सक्सेस है द वर्ल्ड कार्ड के किस पेज ऑफ कप्स, वो उनको पेज ऑफ कप्स क्या बोलते हैं कि नया कुछ संदेशा, कोई मैसेज देना। कप्स एक इमोशनल मैसेज या इमोशनल स्टेप लेना। पेज मतलब छोटा, छोटा सा ही सही, पर एक स्टेप लेना चाहते हैं वो सक्सेस के लिए, और उनको उम्मीद है कि सक्सेस मिलेगी। अब देखिए, नाइन ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है। आपको वो एक ऐसा समझती है कि आपको वो बहुत आपके उनके नज़र में आप एक कंप्लीट इंसान। देखिए, ये वुमन है, ठीक है, आप जेंडर पर मत जाना, ये जस्ट एनर्जी है। ऐसी एनर्जी जिसके अंदर माया, ममता और बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट, जैसे फेमिनिन एनर्जी होती है, वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट है, बहुत डेलिकेट है, बहुत कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है, फाइनेंशियली आपके पास, आपके एबंडन है, आपके पास एबंडेंस है, और सब कुछ है आपके पास फ्रीडम भी है, बहुत कुछ है। सो आपको इस नजर में देखते हैं। और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ी बात छुपाने की बात हो रही है। कोई बात छुपाना, देखिए, कोई बात छुपाना, ये स्वर्ड्स जो है ना, वो विचार बुद्धि को बात करते हैं, दिमाग के जो सोच थिंकिंग उसकी बात करता है। तो ऐसा ऐसा है कि किसी ने उनकी बुद्धि को किसी ने छीन लिया, ये भी हो सकता है। ऐसा कई बार होता है ना, हम बोलते हैं कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, ऐसा बोलते हैं ना हम, वो ये कार्ड वही बोलते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट भ्रष्ट हो जाना, ठीक है, झूठ बोलना। ये कार्ड स्पाई का भी बोलते हैं कि वो आपको आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया जो भी है साइट्स है आपके, वो सब जगह वो तलाश कर रहे हैं आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, किस तरह से आप भी दुखी हो कि नहीं, क्योंकि वो तो बहुत दुखी है। तो जो दुखी खुद होते हैं ना, वो दूसरों का भी तलाश करते हैं, क्या वो भी दुखी है जैसे मैं हूँ, इस तरीके से। तो ये दोनों में से कोई एक बात होगी। अब हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में क्या चल रहा है। ओके, माय डियर टू ऑफ वॉन्ड्स, अगर उनके पास दो ऑप्शंस थे, दो ऑप्शंस कैसे हो सकता है, दो रिलेशनशिप थे, हो सकता है ऐसा, दो दो इंसान से वो जुड़े हुए थे, एक आप एक कोई और, तो वो दोनों में से आपको चुन लिया। अच्छा, आप अगर अभी पूछ सकते हैं कैसे ये पता चलेगा कि मुझको ही चुना है, क्योंकि रीडिंग आपकी है, तो आप ही को आपकी तो आएगी ना। तो ये आपको चुन लिया है, या तो फैमिली के और आपके बीच में अगर प्रॉब्लम हो रही थी, अगर फैमिली आड़े आ रही थी, तो उन्होंने फैमिली और आप में से आपको चुन लिया है। मुबारक हो। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, बहुत अच्छा। इसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। पेज आगे बढ़ना, न्यू, कुछ नया, कुछ कुछ ऐसे कुछ सॉलिड ठोस कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। और ये थ्री ऑफ कप सेलिब्रेशन की बात करते हैं, मैरिज की भी बात करते हैं। वो चाहते हैं मिलने, मैरिज हो, सेलिब्रेशन हो, ये सब बात करता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी ये कार्ड कहता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैरिज होता है, या इस टाइप का जो कभी बिछड़े ही ना, ऐसे इस टाइप का बात करता है। ये ट्रैवल का भी बात करते हैं, ठीक है। इसके नीचे देखिए एक और कार्ड है, मैं ज्यादा और कार्ड नहीं देख लूंगी। इसके नीचे कार्ड है थ्री ऑफ स्वर्ड्स, पर ये रिवर्स में है, रिवर्स उल्टा है।
सीधा होता है तो बहुत दुख से भर गया है, बातचीत हुई होगी, कोई तर्क हुआ होगा आपके साथ या उनके फैमिली के साथ, कि बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई ये बात करते हैं, ठीक है, और उससे दुखी हो जाना। पर ये रिवर्स है, इसका मतलब जो भी उनके अंदर दुख था, जो झगड़े हुए थे, अब खत्म, अब वो उस दुख से बाहर आ रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। बहुत सुंदर। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना उनके लिए आपके लिए वो सोच रहे हैं, उनके दिल में कूट कूट के प्यार भरा पड़ा है, वो आप दोनों सोलमेट्स है, सब कुछ देख लिया, फिर भी नो कांटेक्ट। कैसे नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट, मतलब ना के बराबर कांटेक्ट, ये कैसे? मैं थोड़ा एक और बार चाहती हूँ, मेरे इंटेंशंस कहा है कि थोड़ा एक बार और, तो नो या लो कांटेक्ट में कैसे आ गए आप दोनों, उसकी वजह क्या है, इससे हम ढूंढेंगे इस डेक से। ओके, सो पहला कार्ड फैमिली रूम। देखिए, मैं आपको पहले भी ये कार्ड टू ऑफ उससे बोला था, टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पीछे ही आए थे, टू ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। ये मैंने ये बोला था, हो सकता है कि फैमिली के इंटरफेरेंस हो, पॉसिबल है, और उनसे वो उनको छोड़ के आपको चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फैमिली रूम यही बताता है कि फैमिली के इंटरफेरेंस से बाधा कहीं कहाँ से आ रहा है, वो हम देख रहे हैं। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन में एक फीमेल फिगर है, ठीक है, वो हो सकता है कोई घर में कोई फीमेल है, वो ही इसकी वजह है। ओके, मतलब एक तो फैमिली है, समझ गई, फैमिली में कौन, फीमेल कोई है, और इसमें ना फीमेल थोड़ी जवान है, यंग है, एजेड नहीं है, मतलब जवान मतलब बहुत ज्यादा जवान नहीं है, थोड़ी से ऐसी एज है कि हो सकता है आपके पार्टनर से बड़ी हो वो फीमेल, ऐसी फीमेल। और क्या वजह है? चेंज। अच्छा, चेंज क्या कहता है कि ये भी वजह हो सकती है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगी अलग अलग सजिटेरियस के लिए। तो अगर कुछ आपके कुछ मैच नहीं किया हो तो उसमें टेंशन मत लाना, आप थोड़ा सा देख लेना ओवरऑल का। आपने ना, मैं आपको बता देती हूँ जनरल रीडिंग में क्या करना होता है। ओवरऑल जो उसका जो सार है ना, जो ओवरऑल में क्या आया उस पर ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि जनरल है। अगर पर्सनल करते तो बात अलग तरीके से होती। ओके, और मैं आपको ये बता दूं, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिल जाए ठीक से, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब जब मैं अपने चैनल के लिए रीडिंग बना रही हूँ, अपने चैनल में जो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उनके डोमिनेट करेगी उनके एनर्जीज। ओके, सो प्लीज अगर आगे भी बने रहना चाहते हो तो कर लेना। ओके, जबरदस्ती नहीं है, अगर आपका मन है। चेंज, चेंज क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं जगह चेंज होना, ऑफिस चेंज होना, कोई ऐसी परिस्थिति चेंज हो जाना जो कि जिस वजह बनी। ऑफिशियल पर्सन, ऑफिशियल पर्सन बॉस हो सकते हैं, बॉस, क्योंकि ये थोड़ी एजेड है, सफेद बाल है देखो, तो ये माय डियर हो सकता है कि ऑफिस इनके ट्रांसफर हुआ हो, दूर चले गए, किसी किसी का ऐसा हो भी सकता है कि दूर चले गए, डिस्टेंस, काम के बोझ ज्यादा बढ़ गया है, चेंज, दूर चले गए, टाइम नहीं मिल रहा है, या टाइम शेड्यूल चेंज हो गया। जैसे बाहर की कंट्री में अलग अलग टाइमिंग होती है, ठीक है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग टाइमिंग होती है, ऐसा भी चेंज बोल रहे हैं, ठीक है। और इसके पीछे एक ऐसा पर्सन भी जिम्मेदार है जो कि मेल है, कोई आदमी है और थोड़े से एजेड है। मेन मेल, मेन मेल, जैसे ये जो एक फीमेल दिखाया, इस तरीके से एक मेन मेल भी है। जो घर में मेन कौन होता है, जो हेड होते हैं वही मेन होते हैं, वो भी जिम्मेदार हो सकते हैं। कोर्ट हाउस, ओके, कोर्ट हाउस जैसे आपके अगर ये रिलेशनशिप कोई प्रॉब्लम की वजह से जुडिशियरी आपने हेल्प ले रहे हैं, तो उसके भी बात कर रहे हैं कि कोई कोर्ट जो है, लॉ लॉ जो है इसके, उसके तरफ वो भी एक बाधा हो सकती है। डिस्पेयर, जो ऐसे हैं कि वो ऑफ मूड में है, बिल्कुल किसी भी वजह से उनके मूड ऑफ है। अब वजह कुछ भी हो सकता है, वजह ऐसा भी हो सकता है कि उनकी वो दूर चले गए हैं, आपसे दूर चले गए, फैमिली से दूर चले गए, उनको मुश्किलें आ रही है,
दुखी है, दुखी होने की वजह से उनका माइंड चेंज हो रहा है, ये चीज़ें भी वो हो सकते हैं। या फैमिली उनके, अगर फैमिली वजह है उनके, तो फैमिली की वजह से वो दुखी है, ये भी हो सकता है। ठीक है? अब बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, ओके? बॉटम ऑफ द डेक में मैरिज है। अच्छा, अब थोड़ा-सा सिचुएशन किसी-किसी के लिए चेंज होगी माय डियर। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैरिज मतलब है, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है? मैरिड है और आप उनके, जैसे कि कोई मैरिड भी होते हैं तो एक थर्ड मतलब एक्स्ट्रा अफेयर करते हैं, वो हो सकता है आप हो। और वो मैरिड है और वो शादी किसी-किसी सजिटेरियस के लिए ये बात हो सकती है, ओके? कि वो मैरिड है, इस वजह से वो प्रॉब्लम आ गई है। वेल्दी मैन, कोई ऐसा, अच्छा, हाई ऑनर भी कोई घर के बड़ा बुजुर्ग होते हैं जिनकी बात सब लोग मानते हैं, वो भी वजह हो सकते हैं। वेल्दी मैन, कोई ऐसे इंसान जिनकी चलती हो, कम्युनिटी, जो कास्ट कम्युनिटी अलग है, उस वजह से भी हो सकता है। मैच्योर्ड वुमन, जो माँ, जिन्हें माँ बोलते हैं, उनका, ये बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि माय डियर घर परिवार ही जिम्मेदार है ज्यादातर लोगों के, ठीक है? सो अलग अलग सजिटेरियस के अलग अलग बात होगी। अब हम देखेंगे आगे क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं देख ली है हमने। बाधाओं को पार करके क्या आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं? नवंबर में क्या हो रहा है, देखते हैं। ओके, बने रहिए माय डियर सेजिटेरियस। मेरी रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड आपके पार्टनर को शेयर कर देना, ओके? ताकि उनको समझ आ जाए क्या बात है। अच्छा, उनकी जो सन या मून शाइन है ना, वहां भी देख लेना उधर क्या रीडिंग मैंने करी है। अगर जो मैंने बहुत सारे अपलोड कर चुकी हूँ, कुछ थोड़े से बाकी है। और मैं एक बात भी कहना चाहूंगी, नवंबर मंथ के जनरल रीडिंग में मैं कर चुकी हूँ। ओवरऑल पूरे मंथ कैसा जाएगा आपका, उसका भी देख लेना, उससे भी आपको क्लू मिल जाएगी लव लाइफ के। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही हो, आगे भी बने रहना चाहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है? मैं भी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, ओके? ऐसा नहीं कि आपने बोला है, पर आपको, आप रीडिंग देख रहे हैं और आपने भी टाइम लगा रहे हैं, ठीक है? आगे आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी जैसे मैं अपलोड करूँगी, ओके? और वो वाला जो सब्सक्राइब के बाद जो बटन वो होता है ना, बेल, वो वाला दबा देना, ओके? उससे क्या होगा, हमें जो है आपको मिल जाएगी जल्दी से। आप दोनों क्या कर रहे हैं आगे? थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये इसके बॉटम ऑफ द डेक में आए थे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, दोनों मिलके आगे बढ़ रहे हो। जो भी पीछे की परिस्थिति थी, आप उससे और डेवलप कर रहे हो आपके रिश्ता। पर मैं माय डियर सेजिटेरियस, आपके पार्टनर के बहुत अच्छी एनर्जी है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आप, मैं रीडिंग किया तो मुझे समझ आ रहा है, ठीक है? कोई बाधाओं के वजह से, उनको कोई बाधा है जिस वजह से वो दूर है, पर वो आपके साथ, आप साथ दोगे ना माय डियर, तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये रीडिंग हम क्यों बनाते हैं, ताकि आप अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सके, ठीक है? तो थ्री ऑफ वांड्स ये ऐसे है, बाउंडलेस लव, मतलब जिस लव की कोई सीमाएं नहीं है, मतलब इतना लव के लव 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 लव, चारों तरफ सिर्फ लव है। और इसके लिए इस लव के लिए बिल्कुल एक आगे की स्टेप लेना दोनों मिलके, ठीक है? और सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप इसके दोनों के, सेवन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं अब तक जो आप दोनों ने इन्वेस्ट की थी इस लव में, लव लाइफ में, एनर्जी, आपकी इमोशंस, जो भी किया किया था, जो भी मेहनत आप दोनों ने की थी, वो आपका, आप दोनों मिलके उसके बारे में सोच रहे हो नवंबर में, और आगे बढ़ रहे हो कि इतना मेहनत हम कर चुके, अब तो हम पीछे नहीं जा सकते। ये दोनों मिलके, ये कार्ड बताता है कि आप, हमने तो बहुत मेहनत किया, एनर्जीज लगाई, इमोशंस लगाए, दिल जुड़ा हुआ है, अब हम पीछे नहीं हट सकते, अब हम सिर्फ आगे ही जा सकते हैं। ये कार्ड, दोनों कार्ड इकट्ठी ये बात बता रहा है, ओके? अब दिखते हैं क्या, द हर्मिट। हर्मिट एंड, मैं जोड़े में कार्ड पढ़ती हूँ। हर्मिट एंड ये कार्ड ऐसा है कि किंग ऑफ स्वर्ड्स। हर्मिट क्या बोलता है? हर्मिट ये बोलता है, हर्मिट भी मेजर अरकाना कार्ड है, ठीक है? हर्मिट क्या कहता है कि जो भी पीछे प्रॉब्लम्स थी,
जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी अंधेरा था, अंधेरा क्या होता है कि जब कोई बैड डेज आते हैं ना, बैड टाइम, उसको अंधेरा के साथ तुलना करते हैं। तो जो भी बैड टाइम्स थे, जो भी अंधेरा थी, सब साफ हो रहा है, क्लीन हो रहा है, रोशनी आ रही है उसमें, जैसे कि बहुत रात हो गई है। सपोज एक, जैसे हर रोज हमारे रात होते हैं, हमें रात होती है, रात बहुत घना भी हो जाती है, उसके बाद सूरज उगता है, ठीक है, और वो सब कुछ क्लियर हो जाता है, फिर न्यू एनर्जीज, न्यू सब कुछ हो जाता है। ये कार्ड वही बोलता है, अंधेरा छट जाएगा और आप दोनों में लाइट आएगी, दोनों में रिलेशनशिप में लाइट आएगी। ओके, लाइट आने का मतलब है हैप्पीनेस। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहते हैं कि ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड लव, मतलब आपके जो लव लाइफ में जो आप आगे बढ़ोगे वो बहुत ऑनेस्टी से आप दोनों लव लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, और बहुत ज्यादा ठोस और बहुत ऑनेस्ट और बहुत डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन मतलब गलती ना करने का प्रॉमिस, कि आगे से हम कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा। और इसके लिए आप दोनों ऐसा कर रहे हो, दोनों प्रॉमिस कर रहे हो एक दूसरे को, और एक दोनों मिलके आप ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन तरीके से प्यार को आगे बढ़ा रहे हो। और ये क्योंकि अंधेरा छट गया है, खत्म हो गया जो ब्लॉकेज थी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बोलते हैं कि मिल के काम करना। पीछे भी आया था आपके उसके आपके पार्टनर के एनर्जी में आया था, उनके इंटेंशंस में आए थे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मिलकर काम करना, मिलकर लव, ये लव रीडिंग है, नो कॉन्टैक्ट की लव रीडिंग है वैसे तो, पर आप दोनों मिल रहे हो और मिलकर जो प्यार था हमारे पे, प्यार को ऊपर काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो उस प्यार को आगे के लिए, ग्रोथ के लिए। ओके, ये कार्ड ये बोलता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है माय डियर, मैं आपको क्वीन मानते हैं। ये देखिए ना, ये जो कार्ड है ना माय डियर, ये जैसे क्वीन टाइप ही है, ठीक है, वो आपको क्वीन, पता नहीं क्या क्या मानते हो आपको तो बहुत ज्यादा। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसे है, फेयर, बहुत लवेबल, बहुत ही ऐसा प्यार जो सबसे प्यार करता है, जो सबको प्यार करता है। आप दोनों मिलके पूरे माहौल को चेंज कर रहे हो, सबके अंदर प्यार भर रहे हो, एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हो, ऐसा। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में क्लेम लिख देना, ताकि यूनिवर्स डिवाइन स्पिरिट को एक बार एक मैसेज डाल देना कमेंट बॉक्स में। ओके, ताकि वो आपकी ये रीडिंग पूरी करे। ओके, जैसा रीडिंग आए ऐसा हो। किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, किंग क्वीन, बहुत कुछ। किंग ऑफ कप्स ऐसा होता है, देखो, कंपैशनेट एंड वाइज लव। किंग ऐसा है तो बहुत प्यार करने वाला इंसान होता है, दिल से सोचता है वो, मतलब वो ऐसा सोचता है कि अरे कोई बात नहीं, देख लेंगे, बस मेरा मेरा दिल, मेरा प्यार मेरे साथ होना चाहिए, बस ऐसा। हाइरोफेंट, हाइरोफेंट शादी के भी कार्ड है। प्लीज जो बिल्ली की आवाज आ रही है इग्नोर कर देना। ओके, द हाइरोफेंट, हाइरोफेंट ये बोलता है कि आपके जो हाइरोफेंट ना शादी के बाद इसलिए करता है क्योंकि शादी करने के लिए जो शादी होता है ना, वो ये दोनों शादी करने गए हैं, और ये जो शादी कराते हैं ना, जो मौला होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, जो पंडित होते हैं हिंदू में, अलग अलग कम्युनिटी के, वो है उनके पास आप दोनों गए, ऐसा वाला, मतलब इस तरीके से आप दोनों ये इसीलिए शादी का कार्ड भी मानते हैं। ये कार्ड ये भी मानते हैं कि कास्ट कम्युनिटी डिफरेंट होना, और उसके लिए हेल्प मांगना किसी से, कि ठीक है, आपके दोनों के कास्ट या कम्युनिटी अलग है, तो आप उसकी वजह से अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किसी से, किसी बड़ों से, किसी प्रीस्ट से, किसी पंडित से, या ऐसे कोई जिनको आप गुरु मानते हो, ऐसे किसी से आप हेल्प ले रहे हो दोनों, ऐसा। ये लास्ट कार्ड्स है, दोनों दो लूंगी मैं, जोड़े में पढ़ती हूँ। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस सिडाक्टिव एंड पैशनेट लव। सिडाक्टिव, सिडाक्टिव मतलब एक दूसरे के बहुत ज्यादा, एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, मतलब अट्रैक्टेड फील कर रहे हो दोनों, ऐसा। और द एम्परर, ये कार्ड कहता है जिम्मेदारी लेना, कि ठोस जिम्मेदारी लेना। अब तो हम मतलब इस तरीके से एम्परर बहुत अच्छा कार्ड है। एम्परर थोड़ा सा ना दिमाग थोड़ा सा ज्यादा काम लेता है, और ऐसा वाला,
वो दोनों मिलके आप दिमाग लगा रहे हो और ऐसा ऑनेस्ट एक रिलेशनशिप आप दोनों बिल्ड कर रहे हो और हाई प्रीस्टेस से डाके हुए दोनों को बहुत ज़्यादा आप दोनों छटपटा रहे हो दोनों को साथ पाने के लिए, इस तरीके से अट्रैक्टेड हो रहे हो। अब मैं माय डियर सजिटेरियस बॉटम ऑफ द डेक देखोगे। आप बॉटम ऑफ द डेक देखोगे, आप देखोगे तो आप अभी खुशी से कूदोगे आप। अब है द स्टार। द स्टार भी मेजर आर्काना, इतने सारे मेजर आर्काना। द एम्परर भी मेजर आर्काना ही है। मेजर आर्काना ही मेरा बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, बिग 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 चेंज। अब अभी रोना धोना, अगर मन दुखी है सब खत्म। अब एक्शन लेने की बात सोचो, दोनों शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, आया था कार्ड्स कि दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों मिलने की बात कर रहे हैं, दोनों मैसेजेस पास कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये स्टार के कार्ड की मीनिंग ऐसा है, ये भी मेजर आर्काना है, कि ये कहता है कि पीछे का जो भी गिला शिकवा था, जो भी गलतियां थी, सब भगवान आपको खत्म बोल रहे हैं कि सब खत्म, सब खत्म। अब सिर्फ उजाला ही उजाला है। आप सिर्फ सितारे, स्टार्स चमकेंगे आपके लिए, आप स्टार्स की तरह चमकोगे। ऐसा आपके प्यार, आपके मोहब्बत स्टार्स के जगह ले, मतलब स्टार्स की तरह चमकेगी, ऐसा। ठीक है, और बहुत खूबसूरत, बहुत बैलेंस्ड आप दोनों लव लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ऐसा। द जजमेंट, यस, देखिए इसके साथ जजमेंट आना बहुत बड़ी बात है। जजमेंट में मेजर आर्काना है। ओ माय गॉड, मेजर आर्कानाज ही, मैं बहुत खुश हूँ। द जजमेंट ये कहते हैं कि आपने मैनिफेस्ट की होगी, या आपने की, या आपके पार्टनर ने की, या तो आप दोनों ने की। अब जो आपने भगवान अल्लाह, डिवाइन से, स्पिरिट से, जो सुप्रीम पावर है, उनसे आपने जो मैनिफेस्ट की थी, वो मैनिफेस्ट पूरी हो रही है। यस, अब भगवान कह रहे हैं, अल्लाह, गॉड ये कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं, यूनिवर्स, स्पिरिट ये कह रहे हैं कि ओके, मैं आप दोनों को, आप दोनों मिल जाओ, मेरा आशीर्वाद है, पीछे का सब गुनाह माफ, ऐसा। और 7 ऑफ स्वर्ड्स ये कहते हैं कि थोड़ा सा मैनिपुलेट करना, हो सकता है आप दोनों मिलके किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो सकता है, ये मैनिपुलेटिव होता है, ये लिखा हुआ भी हो सकता है, हाँ लिखा हुआ मैनिपुलेटिव लव। अनफेथफुल भी लिखा हुआ कि विश्वास नहीं हो रहा है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हो, विश्वास कर लेना। ओके, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। या तो आप दोनों एक दूसरे के फैमिली के साथ मिल रहे हो, या तो आप दोनों मिलकर फैमिली बना रहे हो। बस अब क्या चाहिए, सारे हो गए, सब कुछ हो गया। मैं बॉटम ऑफ द डेक से भी 3-4 कार्ड्स ले लेती हूँ, तो मैंने ये भी ले लिए। आप बहुत खुश हो, बहुत मेजर आर्कानाज आए हैं, दोनों बिग बिग चेंज हो रहे हैं आप दोनों के। नो कॉन्टैक्ट लव लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट भी लव लाइफ ही होता है, क्योंकि जब तक हम लव फील करते हैं तब तक लव ही है। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस है, जो वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं। अगर मैसेजेस बंद है आप दोनों में, जिनकी बंद है, उनके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये ना आपके और आपके पार्टनर की भी एक्सचेंज होती है एनर्जीज, मतलब हो सकता है आप मैसेज देना चाहते हो आपके पार्टनर को, और वो ये क्योंकि गिर गया है इसलिए हमें लेना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। देखिए ये कार्ड अभी मैं इसके साथ जो कार्ड निकालूंगी उसके हिसाब से कार्ड पढ़ूंगी। ओके, सो ऐसा है। इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके, ये दोनों मिलके कार्ड कह रहे कि जो इमोशनल और इंटेलिजेंस दोनों अलग अलग बात है। हम इमोशनल होते हैं दिल से और इंटेलिजेंस होते हैं दिमाग से। तो कह रहे दिल और दिमाग ने अनाउंस, मतलब उनका दिल और दिमाग उनको अनाउंस कर दिया है, रिवील कर दिया है कि यही है, यही है, यही है। तो गाने का एक है ना लाइन, ऐसा वाला। ठीक है, तो वो बहुत इमोशनली, बहुत मतलब वो हो रहे हैं। बैड चॉइसेस, ये बैड चॉइसेस उनका हो सकता है, कोई बैड चॉइसेस के वजह से आपके रिश्ता जो है वो खत्म हो गया होगा, जो उनकी चॉइसेस बैड थी, या तो वो कोई जो भी उन्होंने किया है। बैंक फेलियर, बैंक फेलियर ये कहते हैं कि थोड़ा सा पैसों की कमी आना, ये बोलते हैं। ठीक है, पैसे मतलब स्टेबिलिटी, मतलब कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से किसी किसी के लव लाइफ में, लव पार्टनर के हो सकता है कि उनके जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, जो ये भी हो सकता है।
और पर उन्होंने कुछ गलत कर दिया आपके साथ, वो आपकी उनकी बैड चॉइसेस थी। ओके, किक टू द कार्ब, ठीक है। किक टू द कर्ब ऐसा होता है आप दोनों में से कोई एक ने दूसरे को जैसे कि दूर भगाया है, मतलब जैसे होता है ना, निकाल के रास्ते में खड़ा करना, घर से निकाल देना। ऐसा उन्होंने कहा तुमने तो मुझे रास्ते में खड़ा कर दिया, ऐसा है। गेटिंग अ रूम, वो कह रहे हैं ये और ये मिलके इतना हंसी वाली मैसेज होगी ना, अभी मैं बताती हूँ। ये बोल रहे हैं कि तुमने तो मुझे रास्ते रास्ते में खड़ा कर दिया, मैं ऐसी सिचुएशन हूँ, खुद को ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं रास्ते में खड़ा हूँ, मेरे मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे घर चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए। जैसे यहाँ पर होटल मोटेल ऐसे सब बोल रहे, सूट, मतलब कुछ भी। वो कह रहे कि मुझे अब तुमसे मिलना है और मुझे इसके लिए घर चाहिए, मुझे रास्ते में खड़े नहीं होना है, मुझे घर में ले लो, ऐसा वाला। बहुत अच्छा। सो माय डियर सेजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर मेरी रीडिंग को पसंद आई, रेजुनेट अगर होता है तो मैसेज कर देना। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने लव पार्टनर को, और प्लीज़ सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब प्लीज़। एंड मेरी तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए बहुत बहुत सारे बधाई एंड ब्लेसिंग्स। ओके, आपके प्यार की जीत हो, जबकि आप दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, मुझे कार्ड रीडिंग से पता चल गया है। आप दोनों के प्यार की जीत हो, और मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।